हेलो स्टूडेंट, लुकस के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। इससे पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो और कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपने अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा है। और एक बार रिवाइज कर देते हैं। कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? कूलम्ब्स लॉ आपका होता है F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका क्या है? कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है। एक्चुअल में देखिए यहाँ पे जो फोर्स है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कैसे होते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और इसमें दो बात होती है, फिर तीन बात। पहला डायरेक्शन होना चाहिए, दूसरा मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तीसरा ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिए कि हम कूलम्ब्स लॉ की हेल्प से इस फॉर्मूले से मैग्नीट्यूड निकालेंगे। इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड के लिए आप क्या यूज करोगे? F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ट्रायंगल लॉ के लिए आप क्या यूज करोगे? देख लो, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। अगर इसका एडिशन करना है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे रिजल्टेंट इक्वल टू √A² + B² + 2AB प्लस इंटू कॉस थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन A एंड B, एंगल बिटवीन A एंड B। ठीक है, चलिए मैग्नीट्यूड आप किससे निकाल लिए? F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। रिजल्टेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे आप? A² + B², दो वेक्टर है, A² + B² + 2AB cos थीटा। डायरेक्शन यूज करो दिमाग से। किससे? माइंड से। माइंड से कैसे बेटा? आपको पता है पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल, और पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो ये कंसेप्ट का यूज करके हम डायरेक्शन निकालेंगे। तो यहां पे देखिए ध्यान से, टोटल 8 प्रॉब्लम है। इस 8 प्रॉब्लम से पूरा कूलम्ब्स लॉ का कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे लेक्चर में जो यूज होने वाले कंसेप्ट है वो F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे आप कूलम्ब्स लॉ का मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे। सेकेंड, डायरेक्शन के लिए आप माइंड का यूज करोगे, पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट। तीसरा जो रिक्वायरमेंट पड़ेगी रिजल्टेंट निकालने का, जिसका आप फॉर्मूला यूज करोगे √A² + B² + 2AB इंटू कॉस थीटा। क्लियर है बात? तो ये 8 क्वेश्चन हम अच्छे तरीके से लिख दिए हैं और इसका सॉल्यूशन आपको देते हैं हम एक एक करके। ठीक है, तो ये चीज आप लिख लीजिए, फिर यहीं पे सॉल्यूशन करेंगे। इधर क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक बार लिख दिए हम सारा। अब यहीं पे एक बार सॉल्यूशन करेंगे, आपको फिर रफ करेंगे, फिर आगे सॉल्यूशन करते रहेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए क्या बोला जा रहा है। फाइंड द मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन टू चार्जेज प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ 1 मीटर। एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। इन दोनों में सेपरेशन कितना है? 1 मीटर का है। और आपसे पूछा जा रहा है मिनिमम फोर्स कितना होगा। मिनिमम फोर्स कितना होगा? इसका ऑप्शन भी दे देता हूं, K/E, K/E²। ठीक है, चौथा K × E। ठीक है, तो यहां पे एक वर्ड आया है बेटा, मिनिमम पॉसिबल फोर्स। मिनिमम पॉसिबल फोर्स निकालना है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिमम पॉसिबल फोर्स निकालना है। मिनिमम पॉसिबल फोर्स कब निकलेगा? जब Q1 और Q2 की वैल्यू क्या हो? मिनिमम। क्या हो? मिनिमम हो। तो आपको बताए थे कि दो न्यूट्रल बॉडी है तो मिनिमम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज E होता है। तो Q1 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? Q1 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? Q1 की मिनिमम वैल्यू होगी E। Q2 की भी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? E। तो F = आप जानते हो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 और Q2 की मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा? E है। तो K × E अपॉन 1 का स्क्वायर इक्वल टू KE स्क्वायर।
ये आपका आंसर है। बहुत आसान है, बस कंसेप्ट क्या यूज करना था कि कोई भी बॉडी मिनिमम कितने फोर्स से चार्ज हो सकता है। मिनिमम जितने फोर्स से चार्ज होगा, मिनिमम जितने क्वांटिटी से चार्ज होगा उतना ही मिनिमम फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज करना था कि Q1 Q2 की मिनिमम कितनी वैल्यू होगी, तो E हो गया। और E की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, प्लस माइनस 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। तो कोई भी बॉडी हो मिनिमम 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम से चार्ज हो सकती है। क्लियर बात ये? जी हाँ। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बेटा? पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। समझे? पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि एक ट्रायंगल है ए साइड का, और यहाँ पे Q, यहाँ पे Q और यहाँ पे Q रखा हुआ है, और इस पे हमें रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यही क्वेश्चन है हमारा। तो रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं, देखो ध्यान से, Q Q Q। अब इस पे टोटल कितने फोर्स लगेंगे? जितने चार्ज, इसके अलावा जितने चार्ज हैं उतने फोर्स लगेंगे। तो इसके अलावा 2 फोर्स, तो इस चार्ज पे टोटल 2 फोर्स एक्ट कर रहा है। टोटल 2 फोर्स। उस दोनों फोर्स की मुझे डायरेक्शन निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान से समझिए कि हमेशा कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस फोर्स लगते हैं। तो ये जो फोर्स है, ये जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F1, ठीक है, और ये जो चार्ज है वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F2, ठीक है। और ए है वैल्यू, तो आपको पता है ये 60 एंगल, ये भी 60, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी आपका 60 हो जाएगा। 60 क्यों हुआ? क्योंकि समबाहु समबाहु ट्रायंगल है, हिंदी में बोलते हैं इसे। तीनों साइड इक्वल होते हैं तो तीनों एंगल भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बने? 60 डिग्री एंगल बने। और देखते हैं कि F1 की वैल्यू कितनी है। F1 की वैल्यू हो जाएगी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K रहने देते हैं, Q1 की वैल्यू कितनी है? Q, Q2 की भी Q अपॉन A स्क्वायर। तो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, ये मेरा F1 आ गया। इसी तरह अगर मैं F2 को निकालूं तो कितना? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? K Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। दोनों की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो F1 इक्वल टू F2 इक्वल टू F कितना आ गया? K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है मुझे। कहने का मतलब ये है कि एक वेक्टर F यहाँ है, एक वेक्टर F यहाँ है, और इसके बीच में एंगल 60 है, और ये मुझे निकालना है रिजल्टेंट F नेट। तो F नेट इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला यूज कर लेंगे? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा यूज कर लेंगे। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो A स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? A स्क्वायर की वैल्यू F है, प्लस F प्लस 2 F स्क्वायर हो जाएगा 2F इंटू F। cos 60 की वैल्यू कितनी? 1/2। ये बेटा हो गया √3F स्क्वायर, तो √3F आ गया। और √3F की वैल्यू कितनी है? KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। समझे? फाइनल आंसर है आपका इस क्वेश्चन का। इसका आंसर कितना आ गया? √3KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था। इसमें 2 फोर्स लग रहे हैं, इस पे इसके अलावा जितने भी चार्ज अवेलेबल हो उतने फोर्स आपको लगेंगे। दोनों फोर्स की वैल्यू निकाल लीजिए और डायरेक्शन निकाल लिए हम किसके बेसिस पे? दिमाग के बेसिस पे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो नीचे साइड लगेगा।
ये भी पॉजिटिव रिपेल करेगा तो इस साइड लगेगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो निकालना था, रिजल्टेंट हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा तीसरा, एक स्क्वायर है ए साइड का, और यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q, यहाँ पे Q। ठीक है, यहाँ पे क्या है Q Q Q। अब इस पे नेट फोर्स निकालना है, इस पे क्या निकालना है, F नेट निकालना है। यही बात है, ज्यादा बात है नहीं। तो जब इस पे F नेट निकालना है बेटा, तो इस पे टोटल कितने फोर्स लगेंगे, इस पे इसके अलावा कितने चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं, तो 3 फोर्स लगेंगे। इसके अलावा कितने चार्ज हैं, 3 चार्ज हैं, तो 3 फोर्स लगेंगे। और 3 फोर्स कौन कौन से लगेंगे वो देखते हैं। ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F1, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F2। ठीक है, और ये आपका इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F3। तो सबसे पहले F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। F1 इक्वल टू कितना होगा बेटा, F1 ये वाला फोर्स है, तो पहला चार्ज Q इंटू Q अपॉन A स्क्वायर, तो F1 की वैल्यू KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर आया। F2 की वैल्यू कितना आया, F2 हमारा ये है, तो KQ इंटू Q अपॉन A स्क्वायर, क्योंकि ये साइड की वैल्यू कितनी है A, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आई KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब निकाल रहे हैं हम F3 बेटा ये है, मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये A है, ये भी A है, 90 डिग्री है, तो अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू रूट 2A। ठीक है, तो KQ इंटू Q अपॉन रूट 2A का होल स्क्वायर, तो KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। क्लियर है बात जी हाँ, ये तीनों फोर्स निकल गया। अब ये तीनों फोर्स को हमें ऐड करना है। तीनों फोर्स को क्या करना है बेटा, ऐड करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए कि F1 और F2 का रिजल्टेंट, F1 और F2 का रिजल्टेंट ये है। F R किसका, F1 प्लस F2 का, ये है रिजल्टेंट। अब पहले रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं इन दोनों का। तो रिजल्टेंट F1 F2 बराबर है, देखो ध्यान से, F1 भी KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, F2 भी KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2F इंटू F कॉस, अब कितना 90, क्योंकि एंगल कितना दोनों के बीच में 90, तो cos 90 कितना होता है 0, तो कितना आ गया ये अंडर रूट F स्क्वायर 2F स्क्वायर, तो रूट 2F ये आ गया। अब ध्यान से देखिए बेटा क्या है कि रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ गया जिसकी वैल्यू आई रूट 2F। अब इसी डायरेक्शन में F3 फोर्स लग रहा है, इसी डायरेक्शन में कितना लग रहा है, F3 फोर्स लग रहा है। तो एक ये इसी डायरेक्शन में F रिजल्टेंट प्लस F3, तो फाइनल F नेट क्या हो जाएगा बेटा, F रिजल्टेंट ऑफ F1 प्लस F2 प्लस F3। क्लियर है बात। और दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है, दोनों के बीच एंगल कितना है, 0 है, तो सिंपली ऐड कर सकते हो। एंगल 0 तो सिंपली ऐड, तो रूट 2F प्लस KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, रूट 2F की वैल्यू कितना है KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस KQ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना आया बेटा, रूट 2KQ स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, KQ स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो रूट 2 प्लस 1/2 ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। समझे, इसमें 3 फोर्स लग रहे हैं बेटा, कंसेप्ट यही है। F1 F2 F3 हम निकाल लिए, इसके बाद बस वेक्टर है, कुछ नहीं है, वेक्टर है। हम कैसे किए देखो, 3 फोर्स था, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था,
एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा था और ये इस डायरेक्शन में लग रहा था, ये 3 फोर्स लग रहे थे। तो हमने क्या किया बेटा, पहले F1 और F2 का जब रिजल्टेंट निकाला तो सेम डायरेक्शन में आया, तो इसी डायरेक्शन में आया, तो F नेट की वैल्यू क्या किया मैंने, रिजल्टेंट ऑफ F1 प्लस F2, और एंगल 0 है तो सिंपली हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। बस यही इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है कि आप वेक्टर एडिशन पे थोड़ा सा ध्यान दें। अगर आप वेक्टर एडिशन पे ध्यान देते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से सोल्व हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये 3rd क्वेश्चन हम आपको समझा पाए होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, जी हाँ, साइड ए, साइड ए, साइड ए, साइड ए, और यहाँ सेंटर पे रखा हुआ है 1 कूलम का चार्ज, और इसी में मुझे नेट फोर्स, इसमें नेट फोर्स निकालना है। इसका क्या निकालना है मुझे, एफ नेट निकालना है। क्या निकालना है, एफ नेट निकालना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। Q A A A A Q Q Q, और यहाँ पे सेंटर पे रखा हुआ है 1 कूलम का चार्ज। तो इस पे टोटल कितने फोर्स लगेंगे, इस पे टोटल 4 फोर्स लगेंगे, क्योंकि इसके अलावा कितने टोटल चार्ज हैं, 4, तो 4 फोर्स लगेंगे। इसके द्वारा मान लेते हैं F1, इसके द्वारा मान लेते हैं F2, इसके द्वारा मान लेते हैं F3, इसके द्वारा मान लेते हैं F। तो अगर मैं F1 निकालूं, सबसे पहले तो ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो किसी भी स्क्वायर का ये साइड कितना होता है, √2 है, तो आधा कितना होगा, a/√2, तो ये कितना आ गया, a/√2। अगर मुझे F1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, F1 = K। पहला चार्ज कितना बेटा, पहला चार्ज कितना, Q, दूसरा चार्ज 1/a/√2 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया, KQ/a²/2। ये समझे। इसकी डायरेक्शन ये निकालने की भी जरूरत नहीं है मुझे, क्यों, क्योंकि F1 की जो वैल्यू है वो KQ × 1/a√2 का होल स्क्वायर होगा और इक्वल टू KQ/a²/2 होगा। क्लियर है बात ये। तो ध्यान से समझिए कि ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, इस बात को आप जरा गौर कीजिएगा, ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ये भी मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो F1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, डायरेक्शन F1 की। इसी तरह बेटा जो F3 है उसकी भी डिस्टेंस यही होगी, और Q और 1 है, लेकिन इसकी डायरेक्शन ये होगी F3 की। अगर मैं F3 की वैल्यू निकालूं तो आएगा मेरा KQ/a²/2। तो आप देख रहे हो F3 की भी मैग्नीट्यूड क्या है, F1 के बराबर है, और दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। इसी तरह अगर मैं F4 निकालूं तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो आपस में रिपेल करेंगे, तो डायरेक्शन इधर होगा F4 का, और ये F2 और ये पॉजिटिव चार्ज और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे F2, और F2 और F4 की वैल्यू अगर निकालें F2 की, तो K × 1 × Q/a/√2 का होल स्क्वायर। अगर F4 की भी वैल्यू निकाले बेटा तो K
क्यू इंटू 1/a/√2 का होल स्क्वायर। तो दोनों की वैल्यू आपस में क्या आ रही है, बराबर आ रही है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इसका जो एफ नेट आएगा इस पे वो आएगा बेटा 0। समझे क्यों आएगा 0? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, आपस में ये कैंसिल आउट हो गए। पहले एक को पकड़िए आपस में कैंसिल आउट, इसको पकड़िए आपस में कैंसिल आउट। क्लियर है? ये बहुत डिटेल में हम आपको बताएं क्योंकि नेक्स्ट 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। समझे ना? आपको बस डायरेक्शन निकालना है कितना है, क्योंकि सबकी वैल्यू चार्ज सेम है चारों पे और डिस्टेंस भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो सबका सेम होगा। इन चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड देख रहे हो सेम है। F1 की भी वैल्यू KQ सेम, F2 भी सेम, F3 भी सेम, F4 भी सेम, चारों की मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। हमें बस डायरेक्शन निकालना है। डायरेक्शन निकाले तो चारों अपोजिट आए और हमने क्या कर दिया, एफ नेट की वैल्यू 0 कर दी। क्लियर है बात? जी हाँ। तो 4th नंबर का सॉल्यूशन आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर कहाँ है? 5वां नंबर ये Q Q Q Q सेंटर पे -1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। इसी पे मुझे एफ नेट निकालना है। इसी पे क्या निकालना है मुझे? एफ नेट निकालना है। तो नीचे बना लेते हैं एक बार। बना लिए नीचे? जी हाँ। अब सबसे पहली बात देखिए ध्यान से, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो F1 मान लेते हैं, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है F2 मान लेते हैं, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है F3 मान लेते हैं, इसके द्वारा जो फोर्स लग रहा है F4 मान लेते हैं। इसके अलावा टोटल कितने चार्ज हैं? 4, तो 4 फोर्स लगेंगे। अब बेटा ये भी A, ये भी A, ये भी A, ये भी A, और चारों चार्ज सेम है, तो चारों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? F1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F3 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F4। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा? K Q इंटू 1/A/√2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? फोर्स की वैल्यू। F1 F2 F3 F4 चारों का मैग्नीट्यूड आपका क्या है? सेम है। अब हमें क्या करना है? ओनली डायरेक्शन निकालना है और डायरेक्शन निकालने के बाद देखते हैं फाइनल रिजल्ट कितना आता है। तो ध्यान से देखो बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F4। क्लियर है? अब ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F2। क्लियर बात? क्या लगाएगा? F2 लगाएगा। तो F2 और F4 आपस में क्या है? मैग्नीट्यूड वाइज बेटा सेम है। तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर सेम होते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज अगर सेम होते हैं, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर सेम होते हैं तो आप देख रहे हो कि दोनों आपस में क्या हो गए? कैंसिल आउट हो गए, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। इसी तरह अगर मैं F1 की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो इस डायरेक्शन में कौन सा आ गया? F1। अगर मैं F3 की बात करूं तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा F3। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड कितना है? सेम है। सबका मैग्नीट्यूड कितना है? सेम है। तो इस पे एफ नेट की वैल्यू फिर से कितना आ गई? 0 आ गई। फिर से कितनी आ गई? 0 आ गई। तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ओनली डायरेक्शन का खेल है। मैग्नीट्यूड आप आसानी से निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड कैसे आया वो देखिए सबका। ये डिस्टेंस टोटल होता है बेटा √2a। ये भी कैसे आया? a/a। इससे ये 90 डिग्री है। हाइपोटेनस का फॉर्मूला मैंने यूज किया, a² + a² √2 × a आया है। अब इसका हाफ निकालना है तो √2/a2 का
ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू a/√2। तो जो ये डिस्टेंस है a/ कितना √2 होगा, इस कारण ये मेरा मैग्नीट्यूड आया है और डायरेक्शन सबके अपोजिट है, इस कारण कैंसिल आउट हो गए। और रिजल्टेंट कितना आया बेटा, रिजल्टेंट आपका 0 आया। क्या आया, 0 आया। ठीक है जी हाँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए, 5th तो करवा दिए, 6th नंबर देखिए क्या है। 6 नंबर का सॉल्यूशन दे रखा है बेटा, चारों फोर्स निगेटिव है और यहाँ पे 1 कूलम चार्ज रखा है, इसी पे हमें नेट फोर्स निकालना है। तो इसके अलावा टोटल कितना चार्ज 4। तो F इक्वल टू कितना बेटा, KQ1Q2/r²। हम आपको बोले कि इससे आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, इस स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे। तो जो Q1 Q2 लेना है वो विदाउट साइन आपको कंसीडर करना है, विदाउट साइन। क्यों, क्योंकि हम जो डायरेक्शन है वो माइंड से निकाल रहे हैं। किससे, माइंड से। माइंड मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल और पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्ट, समझे जी हाँ। तो यहां पे अगर मैं फोर्स निकालूं तो Q1 Q2 को हम कैसे रखेंगे, विदाउट साइन रखेंगे। कैसे रखेंगे, विदाउट साइन हम रखेंगे। उसके बाद देखिए बेटा, आपको क्या है यहां पे, इसके द्वारा मान लेते हैं F1 फोर्स लगा रहे हैं, इसके द्वारा F2 F3 F4। ठीक है, हमें क्या करना है ध्यान से समझिए, A A A A -Q 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 और यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ। तो अब ध्यान से देखना है कि अगर मैं F1 निकालूं मैग्नीट्यूड, F2 निकालूं मैग्नीट्यूड, F3 निकालूं मैग्नीट्यूड या F4 निकालूं मैग्नीट्यूड, सबकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, K Q × Q। क्योंकि विदाउट साइन रखते हैं, रखना कैसा है, विदाउट साइन। क्यों, क्योंकि ओनली हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन हम दिमाग से निकाल रहे हैं, माइंड लगा के निकाल रहे हैं, अपॉन A/√2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं डायरेक्शन बेटा क्या कैंसिल आउट होने की पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव, ये आपका निगेटिव अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया आपका कौन सा, F। उसके बाद ये आपका निगेटिव, ये पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा दिया F2। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये कौन सा फोर्स था, F2। तो ये आप F2 कर लीजिए, इसको कर लीजिए F। तो दोनों आपस में क्या हो रहे हैं बेटा, कैंसिल आउट हो रहे हैं। इसी तरह आप देखिए -Q, ये भी आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में फोर्स हो गया F3। ये भी आपको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इस डायरेक्शन में F1। तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। F नेट की वैल्यू कितनी आ गई, F नेट इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है, F नेट की वैल्यू 0। क्लियर है बात जी हाँ। तो 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम दे दिए, 6 क्वेश्चन। चलिए फिर 7 नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर क्या है बेटा, 7 नंबर आपका -Q 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 और यहाँ पे चार्ज रखा है 1 कूलम का। यहाँ पे क्या रखा है, चार्ज 1 कूलम का। फिर से वही बात, यहाँ पे मान लेते हैं F1, यहाँ पे मान लेते हैं F2, यहाँ पे मान लेते हैं F3, यहाँ पे मान लेते हैं F4। तो अगर मैं सबका मैग्नीट्यूड निकालूं 1 F2 F3 और F4 का, तो क्या आएगा, K Q1 Q2/r²। तो K Q × Q अपॉन A/√2 का होल स्क्वायर। क्योंकि सबका साइड A है, सबका साइड आपका कितना है, A। तो कितना हो जाएगा, KQ² अपॉन A/√2 का होल स्क्वायर। अब इस पे डायरेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन निकाल लेते हैं सब फोर्स का, -Q 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 -Q।
यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है वो क्या है बेटा, दोनों क्वेश्चन सेम हो गए क्या, दोनों क्वेश्चन माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो माइनस चार्ज रखा हुआ है, तो माइनस यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट हो जाए। तो माइनस माइनस रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, माइनस माइनस रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, कैंसिल आउट, माइनस माइनस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा, कैंसिल आउट, एफ नेट की वैल्यू 0। तो ये 4 क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा जिसका आंसर एफ नेट 0 आ रहा है। क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, ये भी। इतने क्वेश्चन अगर आप ध्यान में रखते हैं, सिंपल अगर चार्ज आता है कि एक चार्ज 10 कूलम का है, दूसरा 20 कूलम का है, बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन के में है तो के में दीजिए, के में नहीं है तो एयर में इसकी वैल्यू आप मान सकते हैं 9 × 10⁹ तो इसमें के की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं सारे क्वेश्चन में। तो जनरल क्वेश्चन हम लिए कि जिससे आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। चलिए, तो इसका भी आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर कूलम्स लॉ आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म बचा है कूलम्स लॉ, तो ये प्रॉब्लम के बाद एक टॉपिक है वो पढ़ाएंगे, उसके बाद वेक्टर फॉर्म आपका पढ़ा देंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है बेटा। लास्ट क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है 1 कूलम 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ऐसे ऐसे 10 मीटर में। यहाँ पे चार्ज रखा है 1 कूलम का, यहाँ पे 8 कूलम का, यहाँ पे 27 कूलम का, यहाँ 100 कूलम का। ये आपके चार्ज रखे हुए हैं और इस पे आपको नेट फोर्स निकालना है। तो इसके अलावा टोटल कितने चार्ज बेटा, 10 चार्ज। तो क्या आएगा, टोटल 10 फोर्स। इसमें टोटल कितने फोर्स लगेंगे, 10। टोटल 10 फोर्स एक्ट कर रहा है। तो देखते हैं, वैल्यू निकालते हैं। F1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना, 1 मीटर। तो कितना आ गया, K, Q1 की वैल्यू 1, ये हमेशा 1 अपॉन 1 मीटर K। F2 की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो K × 8। F2 निकालने के लिए अब ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, यहाँ 1 कूलम का चार्ज है, यहाँ 8 कूलम का चार्ज है, बीच में 2 मीटर। तो K × 8 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन 8, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना मीटर, 2 मीटर 2, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो कितना आ गया, 2K आ गया। F3 की वैल्यू कितनी आ गई, F3 इक्वल टू K × 27 × 1 अपॉन 9, 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा, ये लूंगा तो यहाँ 1 कूलम, यहाँ 27 कूलम, डिस्टेंस 3 मीटर। इसमें आपको अप्लाई करना है कूलम्स लॉ। इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है आपको कूलम्स लॉ। तो F3 इक्वल टू 3K। तो आप देख रहे हो एक पैटर्न बन रहा है। तो F नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K + 2K + 3K डैश 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 10K। तो K कॉमन ले लिया, 1 + 2 + 3 डैश डैश 10, ये आपका ऐड करोगे 55K। n × n+1/2 से ऐड कर लीजिए, n की वैल्यू 10 रख दीजिए, तो 10 × 11/2 कितना, 55K। समझे। तो ये 8 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमने करा दिया। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। इतना क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं तो कूलम्स लॉ से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा